साथियों, इसी माह आएगा सिपाही भर्ती का रिजल्ट। भारत को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले देश के रत्न नहीं रहे। जिलावार कचहरी सचिव और नियमित का रिक्त पद पर होगी बहाली। पंचायती राज विभागों में 15,000 रिक्त पदों पर होगी बहाली। यही है मेरे भारत के रत्न, देश के रत्न, जो भारत को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले देश के लाल आज इस दुनिया में नहीं है। मुंबई के अस्पतालों में 46 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन। 2008 में पद्म भूषण से किए गए थे सम्मानित। 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे रतन टाटा। कुल संपत्ति लगभग 3,800 करोड़ होने का अनुमान है। टाटा ट्रस्ट आय का 86% शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में योगदान करती है। दिग्गज उद्योगपतियों के पास 30 से ज़्यादा कंपनियां थी। 1962 में टेल्को से शुरू हुआ था रतन टाटा का करियर। जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। निधन 9 अक्टूबर 2024 यानी जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में और निधन 9 अक्टूबर 2024 ईस्वी में। जमशेदपुर से खास लगाव था रतन टाटा को। अपनी सादगी के बूते पर बनाई अलग पहचान। रतन टाटा एक दूरदर्शी दिग्गज कारोबारी करुणामय व्यक्ति का असाधारण इंसान थे। उनका अनूठा पहल, बड़े सपने, दूसरों को कुछ देने के प्रति जुनून था। नरेंद्र मोदी। रतन टाटा के रूप में भारत एक अमूल्य पुत्र को खो दिया। वह लाखों लोगों के लिए प्रेरक थे। जाने माने उद्योगपति और रतन टाटा के सन्स के मानद अध्यक्ष चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम ब्रांच केडी अस्पताल में निधन हो गया। 46 वर्ष। टाटा पिछले कुछ समय से बीमारी से ग्रस्त थे। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में सहायक रूप से शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। उन्हें जमशेदपुर शहर से प्यार था। वह अंतिम बार 3 मार्च 2021 को जमशेदपुर आए थे। पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर होगी बहाली। कचहरी के फैसले इस माह से ऑनलाइन देख सकेंगे आवेदन। बिहार के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार ने कहा है कि इसी माह ग्राम कचहरी में ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। देश भर में लागू नए कानून के संबंध में जल्द पंच सरपंच को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ग्राम कचहरी में 93.7% दीवानी और 93.6% फौजदारी केस निपटाए गए हैं। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि विभाग में लगभग 15,000 पदों पर बहाली विधानसभा चुनाव से पहले कर ली जाएगी। सूचना भवन में प्रेस वार्ता में बुधवार को कहा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के 29 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। 366 पदों पर अंकेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। निम्न वर्ग के लिपिक के 504 पद पर और पंचायती सचिव के 3532 पदों के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। 2096 तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत है और नियोजन की कार्रवाई की गई है। 6570 लेखापाल और ग्राम कचहरी सचिव के 1504 और 2304 न्याय मित्र का नियोजन प्रक्रिया दिन है। 694 उन्होंने कहा है कि सभी पंचायती में बायोमेट्रिक सिस्टम लगेंगे ताकि कर्मी समय पर कार्यालय आए और 1392 पंचायतों बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगले साल मार्च तक विभिन्न पंचायतों में 8.76 लाख सोलर लाइट लगा दी जाएगी। और आपको हम बता दें कि जिलावार कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पद। अररिया जिला में कचहरी सचिव के 50 और न्याय मित्र के 80, अरवल में कचहरी सचिव के 16, न्याय मित्र के 41, औरंगाबाद में कचहरी सचिव के 10 और न्याय मित्र के 21, बांका में कचहरी सचिव के 34, न्याय मित्र के 46, बेगूसराय में कचहरी सचिव के 43, न्याय मित्र के 65, भागलपुर में कचहरी सचिव के 41, न्याय मित्र के 72, भोजपुर में कचहरी सचिव के 39, न्याय मित्र के 81, बक्सर में कचहरी सचिव के 24, न्याय मित्र के 27, दरभंगा में कचहरी सचिव के 34, न्याय मित्र के 38, गया में कचहरी सचिव के 52, न्याय मित्र के 87, गोपालगंज में कचहरी सचिव के 48 और न्याय मित्र के 76,
जमुई में कचहरी सचिव के 43 और पंचायत सचिव के न्याय मित्र के 37, कैमूर में कचहरी सचिव के 8, न्याय मित्र के 4, कटिहार में कचहरी सचिव के 53, न्याय मित्र के 80, किशनगंज में कचहरी सचिव के 36, न्याय मित्र के 50, लखीसराय में कचहरी सचिव के 31 और न्याय मित्र के 39, मधेपुरा में कचहरी सचिव के 7, न्याय मित्र के 24, मधुबनी में कचहरी सचिव के 67, न्याय मित्र के 154, मुंगेर में कचहरी सचिव के 9, न्याय मित्र के 7, मुजफ्फरपुर में 62 कचहरी सचिव के 158, न्याय मित्र के, नालंदा में 68 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 64, नवादा में 43 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 75, पश्चिम चंपारण में 59 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 63, पटना में कचहरी सचिव 66, न्याय मित्र 91, पूर्णिया में कचहरी सचिव 32, न्याय मित्र 47, पूर्वी चंपारण में 129 कचहरी सचिव, 146 न्याय मित्र, सहरसा में 24 कचहरी सचिव, 30 न्याय मित्र, समस्तीपुर में 88 कचहरी सचिव, 123 न्याय मित्र, सारण में 53 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 88, शेखपुरा में कचहरी सचिव 12, न्याय मित्र 15, शिवहर में 14 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 20, सीतामढ़ी में 56 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 98, सिवान में 51 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 86, सुपौल में 43 कचहरी सचिव, न्याय मित्र 68, वैशाली में 61 कचहरी सचिव और न्याय मित्र 103। अब है खबर कि इसी माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट। दिसंबर में दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर के हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अगस्त 2024 में 6 चरणों में हुई इस परीक्षा में 18 लाख आवेदकों के मुकाबले में 12.5 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कुल पदों विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटि वार 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता के लिए खुद ब खुद असफल घोषित होंगे। मेगा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। शारीरिक दक्षता दिसंबर में राजधानी पटना के केंद्रों पर ली जा सकती है। धन्यवाद।